गुरोर्मूर्तिः कर्ममूलं गुरोः पदम् सत्यमूलं गुरोरवाक्यम् शान्तिमूलं गुरोः कृपा शुद्धानन्दं सहजसुभगं निर्मलं दिव्यमूर्ति शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दैकरक्ष्यम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतपूतं देहातीतम् अभयानुपम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम आदरणीय समवेत सज्जन वृंद, मैं विश्व के सभी मानवों को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उन सभी मानवों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हे विश्व के मानवों, आज विज्ञान का युग है। विज्ञान इतना प्रोग्रेस कर चुका है और कर रहा है कि हम मानव विज्ञान के प्रोग्रेस में, भौतिकता के चकाचौंध में हम अपने मानव धर्म को, अध्यात्म विद्या को, अपने संस्कार को, ज्ञान के गूढ़तम रहस्य को, सेवा को, समर्पण को उसी तरह भूलते जा रहे हैं जिस तरह अध्यात्म ज्ञान के बिना विज्ञान के तरफ बढ़ते बढ़ते लोग यहाँ तक कि क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, सभी चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों से चंद मिनटों में दो
शब्द शेयर करना चाहूँगा। आज हम लोग धर्म की कट्टरता में अपने अपने निज धर्म को मान करके कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ तो मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ तो मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं ईसाई धर्म को मानने वाला हूँ तो कट्टर ईसाई हूँ, आदि आदि अपने मन मस्तिष्क में हम लोग जो बसा लिए हैं उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। 2 शब्द खास करके अभी समाज में सनातन धर्म और इस्लाम धर्म को लेकर के चल रहे विवाद पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। हम लोग केवल भाषा के कारण ये अपने आप को समाज से बिखेर रहे हैं। भाई भाई जैसा बना हुआ रिश्ता हम लोग उनको टूटे हुए धागे से मोतियां जैसे बिखर जाती हैं वैसे हम लोग आज बिखर रहे हैं। संतों का ज्ञान बड़ा गहरा ज्ञान होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, उसके संबंध में 2 शब्द कहना चाहूँगा। संतों का सिद्धांत है कि परमात्मा कैसे हैं। उन्होंने सिद्धांत में दिया है उस परमात्मा के बारे में। इसको जरा गौर पूर्वक हम सभी मानव सुनेंगे और एक एक शब्द को गहराई से अपने मन में हृदयंगम करेंगे तो पता चलेगा कि हम तो झूठ ही में आपस में लड़ रहे हैं। ये तो भाषा का अंतर है। जैसे जल तत्व एक ही है, लेकिन भाषा के कारण उनको कई भाषाओं में बोलते हैं। जैसे जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं, आग बोलते हैं। तत्व रूप में जल एक ही है, लेकिन उनको कई भाषाओं में, कई शब्दों में जो बोले, इससे जो जिन भाषा के अनुभज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, जानकार हैं, उनको लगता है कि वो कोई और चीज बता रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी हम लोगों ने सुना कि तत्व रूप में जल एक ही है, पर जल को किसी कई नाम से हम पुकारते हैं। ठीक उसी तरह वह परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो कहते हैं, जिस नाम से भी उनको कहें, वह एक ही है। सबका ईश्वर एक है। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक है और वह है प्रत्येक मानव के अंदर में। उसी परमेश्वर का स्वरूप दिखा रहे हैं कि कैसे है वो। तो कहते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए।
तथा अपरा जड़, एक अपरा प्रकृति होती है और एक होती है परा प्रकृति। अपरा जड़ और परा चेतन, दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये हम लोगों ने संतों के सिद्धांत को सुना। अगर इस सिद्धांत पर हम सभी मानव जाति चलेंगे तो आपस में कोई टकराव, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और दूसरा, संतों ने दृढ़तर ज्ञान को दृढ़ करके संत मत की परिभाषा दिया है कि संत मत क्या सिखाता है, संत मत क्या है, संत क्या कहते हैं। तो उन्होंने परिभाषा में दिया, शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति किसको कहते हैं? स्थिर तत्व और निश्चल तत्व को। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी, जितने संत हुए हैं और अभी जितने होंगे, सबका यही से परिभाषा होगा। आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा
संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। अब हम लोग जो ये दो महावाक्य सुने, परिभाषा और सिद्धांत, अगर इसे गौर पूर्वक हम लोग विचार करके सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि यह आपसी विवाद नहीं रहेगा। यह आपसी विवाद हम धर्म की गहराई को नहीं समझ पाते हैं, ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाते हैं,